मेरा नाम आयशा था। बज़ाहिर मेरी जिंदगी मुकम्मल थी। बड़ा घर, आसाइशें और एक शौहर जो मुझसे मोहब्बत करता था। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। मेरा शौहर हसन दुबई में काम करता था और महीनों घर नहीं आता था। उसकी मसरूफियात ने हमारे दरमियान फासले पैदा कर दिए थे। शुरू में मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ तन्हाई ने मुझे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमारे घर में एक नया नौकर आया, अली। वो आम नौकरों जैसा नहीं था। साफ सुथरा, खुश शक्ल और बात करने का अंदाज ऐसा कि हर कोई मुतासिर हो जाए। शुरू में वो मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिम था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें बदलने लगी। मैंने कई बार महसूस किया कि वो मुझे अजीब अंदाज में देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर दिल जानता था कि हकीकत कुछ और है। तन्हाई इंसान को कमजोर बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी। वो मेरे छोटे छोटे कामों का ख्याल रखता, मेरी पसंद नापसंद जानने लगा। मुझे वो तवज्जो मिल रही थी जो शायद मुझे अपने शौहर से चाहिए थी। और फिर एक दिन हमने एक ऐसी हद पार कर दी जिसका तसव्वुर भी मैंने कभी नहीं किया था। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बाहर से नॉर्मल थी, मगर अंदर से टूट रही थी। एक तरफ वक्ती सुकून, दूसरी तरफ मुसलसल खौफ। कुछ महीने इसी कश्मकश में गुजर गए। फिर अचानक एक दिन हसन वापस आ गया। उसकी आमद मेरे लिए खुशी के बजाय खौफ बन गई। वो मुझे गौर से देखता, मेरे बदलते रवैये को महसूस करता। मैं उससे नजरें चुराने लगी। इधर अली का रवैया भी बदलने लगा था। वो अब पहले जैसा मोहतात नहीं रहा था। उसकी बातों में अजीब सी बेखौफी आ गई थी, जैसे उसे किसी बात का डर ना हो। एक दिन मैंने उसे सख्ती से समझाया, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। वो हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। चंद दिन बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब ये सब खत्म करना होगा। मैंने अली को नौकरी से निकाल दिया। वो खामोशी से मेरा फैसला सुनता रहा, फिर जाते जाते बोला, बीबी जी, हर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मोबाइल निकाला और एक वीडियो चला दी। मेरी सांस रुक गई। वो मेरे और उसके दरमियान के लम्हात की वीडियोस थीं। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। अगर मैं चाहूं तो ये सब के सामने आ सकता है, उसने आहिस्ता से कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम क्या चाहते हो? मैंने बमुश्किल पूछा। वो बोला, बस मुझे यहाँ से ना निकालो, और जैसे पहले सब चल रहा था वैसे ही चलने दो। ये अल्फाज मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं थे। मैं एक ऐसी गलती की सजा भुगत रही थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले चंद दिन मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मैं ना अली से निजात पा सकती थी, ना हसन का सामना कर सकती थी। हर लम्हा खौफ, हर लम्हा बेचैनी। लेकिन एक रात मैंने फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकूंगी। अगले दिन मैं सीधा हसन के पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, हर बात, हर गलती, हर खौफ। हसन खामोशी से सुनता रहा। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझसे पहले खुद को धोखा दिया है। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उससे मुआफी मांगी, बार बार। फिर हमने एक फैसला किया। हमने अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा किया। जब अली को ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो समझता था कि मैं हमेशा डरती रहूंगी, मगर इस बार मैंने हिम्मत कर ली थी। चंद दिनों में वो पकड़ा गया और उसके फोन से तमाम वीडियोस डिलीट करवा दी गई। वो शख्स जो कभी खुद को ताकतवर समझ रहा था, आज अपनी हरकतों की सजा भुगत रहा था। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। एतबार एक बार टूट जाए तो उसे जुड़ने में वक्त लगता है। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। तन्हाई वक्ती होती है, मगर गलत फैसले उम्र भर का पछतावा बन जाते हैं। हर राज हमेशा राज नहीं रहता। गलत इंसान को अपनी कमजोरी दिखाना सबसे बड़ी कमजोरी है। सच बोलने में देर हो सकती है, मगर यही वाहिद रास्ता होता है निजात का।